मेरे को ना एक डरावनी सी बात पता चल गई है और आई नीड टू टेल यू ऑल ऑल्सो। तो आज का टॉपिक वही होगा। मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों को हस्बैंड स्टिच के बारे में पता है, पर मुझे पता चला है एंड मेरे को वो चीज़ सुन के बहुत बुरा लग रहा है। सो यू नीड टू नो अबाउट दिस टू। सो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई थी रिगार्डिंग दिस कि हस्बैंड स्टिच इज समथिंग जो बैंगलोर के जितने भी गायनिकोलॉजिस्ट हैं दे आर कंप्लेनिंग दैट जो पार्टनर होता है जब बच्चे हो जाते हैं, है ना, वाइफ के या जो भी आपका पार्टनर जिसके साथ आपके बच्चे हो रहे हैं, तो उसके बाद डॉक्टर को जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा स्टिच मारने के लिए नीचे। क्यों? क्योंकि उससे जब आप नॉर्मली बच्चा डिलीवर होता है, मुझे नहीं पता आप में से कितने को पता, लेट मी एक्सप्लेन। नॉर्मली जब बच्चा डिलीवर होता है तो ऐसा होता है कि नीचे ना द वजाइना जो है, ऑब्वियसली आप समझ रहे हो बच्चा कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो उसके कारण वजाइना फिर ढीला हो जाता है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइक यू नो, आप कपल बने, आपने शादी की, आप बच्चे का सोचा, ये सब भी तो आपने सोचा होगा ना। ऐसा मैं सोचती थी पहले कि सब लोग जितने लोग अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं वो फैमिली प्लानिंग करते होंगे, उन्हें पता है कि क्या रिस्क, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, किस चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि हाँ ठीक है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके, बट ये चीज़ ऐसी है कि जो हस्बैंड लोग हैं वो एक्चुअली में बोलते हैं डॉक्टर्स को कि आप नीचे एक्स्ट्रा स्टिच लगा दीजिए जिससे कि वो वजाइना पहले की तरह टाइट ही फील हो। द पॉइंट इज़ कि जब वो चीज़ ये करवाते हैं, ओके, उससे डॉक्टर उन्हें ऑलरेडी बताती है कि इससे आपकी जो पार्टनर है उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उन्हें नीचे इंटरकोर्स के टाइम बहुत दर्द हो सकता है, ठीक है, ऊपर से उन्हें अलग और बीमारियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। डॉक्टर उनको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी बताता है जिससे कि ये प्रॉब्लम ही ना आए। बट आई थिंक हम इसको प्रॉब्लम बोल ही क्यों रहे हैं। एक बात बताओ, नॉर्मली एक बात सोच के देखो, अगर आपने शादी की है, एग्जाम्पल अगर आप शादी करके बच्चे कर रहे हो, ओके, तो अगर आप कर रहे हो, नॉर्मली इंडिया में तो यही होता है, अगर आपने किया, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो वाई इज़ इट कि आप अपने पार्टनर के साथ ये डिस्कस नहीं करना चाहते? क्या विमेन का कंसेंट मैटर नहीं करता? ओके, अनदर थिंग, मेरे को तो इतना गड़बड़ लगा कि हस्बैंड को तो अलाउड ही नहीं हो चाहिए, ही शुड हैव नो से इन दिस। Why is he having a say in this? He is not giving birth, he is not going to bear the consequences. तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पूरा कंसेंट वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे भी डॉक्टर हैज़ टू टेक द कंसेंट ऑफ द विमेन। अगर उनको अपने मन से शी वॉन्ट्स टू गेट इट डन इवन आफ्टर नोइंग द साइड इफेक्ट्स, देन इट्स फाइन। बट कोई और इंसान जस्ट बिकॉज दैट ही कैन फील द प्लेजर इन द सेम वे तब हो, तो यार ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए इसलिए शॉकिंग था बिकॉज इंडिया में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, समझ रहे हो, मतलब इतनी ज़्यादा हो रही है, हम एकदम लीड कर रहे हैं पॉपुलेशन में, पर हम लैक कर रहे हैं यहाँ से। यार तुम एक बात बताओ, खाली सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाना टास्क है, आप ये नहीं देखते कि हाउ मच अ वुमन हैज़ टू सफ़र। एंड ऊपर से ये नई चीज़ जो मैंने सुनी, आपको पता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है। आप समझ रहे हो व्हाट अ वुमन हैज़ टू गो थ्रू। हम सब ऐसे पोर्ट्रे करते हैं ना, मदरहुड इज़ लाइक दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़, एक बेस्ट फीलिंग, रीबर्थ। इट इज़ एक्चुअली एन रीबर्थ, क्योंकि ये भी सच बात है कि दुनिया में कितनी महिलाएं बर्थ देते हुए मरती हैं, इसका भी स्टैटिस्टिकल डेटा है, ओके। तो इट इज़ अ स्केरी थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि पहले इस चीज़ को इतना ग्लोरीफाई किया गया, इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि कहीं ना कहीं इस ग्लोरिफिकेशन ने एक तरीके से ये क्रिएट कर दिया है कि हाँ, अगर आप माँ नहीं बन रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। बट क्या अभी जो हमें नॉलेज गेन हो रही है, क्या आप अपने पार्टनर से ये सारी बातें डिस्कस करके फिर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो? क्या आप लोगों ने डिस्कस किया कि नहीं, डू यू रियली वांट टू टेक दैट स्टेज, यू डोंट वांट टू टेक दैट स्टेज? क्या इंडिया में अभी भी अगर कोई भी शादी के लिए जाता है तो बीमारियां क्या हैं क्या नहीं? मैं कह रही हूँ दोनों साइड से आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो क्या फैमिली हिस्ट्री है। अगर आप बच्चे को वो प्रोवाइड कर रहे हो अपनी तरफ से, बीमारी भी तो लेगेसी में ही आती है ना, इसीलिए सेम गोत्र में मना करते हैं। साइंटिफिक रीज़न है टू नॉट गेट मैरिड इन द सेम गोत्र। इंसेस्ट वगैरह लोग बोलते हैं, बट साइंटिफिक रीज़न ये है कि इफ़ कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स अगर सेम निकलेंगे तो इस वजह से जो हमारी बीमारी थी फैमिली की, वो वापस से हमारे आने वाली पीढ़ियों में दिख सकती हैं, ठीक है। बट माई पॉइंट इज़ कि आपने भी ये बात सुनी, आपको भी बात सुन के बहुत वियर्ड लगा होगा कि इवन आफ्टर द डॉक्टर इज टेलिंग कि नहीं, she would have complications, rethink about it. Still they don't rethink about it, they are okay because they want to have the pleasure in the same way which they used to have. So you tell me, motherhood ने सिर्फ किसको चेंज किया? एक वुमेन को ही। तो इसमें अगर एक आदमी ऐसा कर रहा है तो क्या वो गलत एंड पे नहीं है? क्या वो सिर्फ प्लेजर के नाम पे अगर अपनी वाइफ को
पेन से गो थ्रू करा रहा है, इज़ दैट रियली लव? क्या हम ये डेफिनेशन सेट कर रहे हैं एज कपल्स? क्या हम ये फैमिली आगे लेके जाना चाहते हैं? क्या ये लेगेसी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं? क्योंकि शी वॉज नॉट, यार देखो, कोई भी वुमेन इज़ नॉट प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। हम कितना भी इस बारे में बात कर ले, द वुमेन हु इज़ गोइंग थ्रू इट ओनली नोज इट हाउ हार्ड इट इज़, एंड इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ब्यूटिफुल, it is really hard. And I am really proud of the women who have actually had good pregnancies because they have put it कि नहीं, it's fine, part of the process. या सच जस्ट बिकॉज सबका रेजिलियंस अच्छा है, इसका तो ये तो नहीं है ना कि सारी विमेन को यू विल फोर्स कि नहीं मदरहुड इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मदरहुड की फीलिंग ही चाहिए तो अडॉप्शन भी तो एक ऑप्शन है, ठीक है। अनदर थिंग इज, अगर तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारे साथ देखो बिना कंसेंट के कोई आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट इज़ रेप, ओके। बट बिना कंसेंट के अगर कोई मेरे प्राइवेट पार्ट को बिना मेरे से पूछे स्टिचेस लगवा रहा है, वॉट डू वी कॉल दैट? मेरे को ये जानना है। एंड वाई इज़ इट नॉट सच अ बिग टॉपिक अभी तक? बिकॉज ये हस्बैंड स्टिच इज समथिंग जो मेरे दिमाग को ना, मतलब इट हैज़ टेकन ओवर माई ब्रेन। एंड मेरे को इस बात का बुरा लगा कि वाई आर सर्टेन पीपल इन द ऑपोजिट जेंडर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस। और तुम्हें पता है रिपोर्ट इस चीज़ पे थी कि बैंगलोर में दे आर सेइंग कि दिस इज हैपनिंग मोर एंड मोर इवन आफ्टर नोइंग। तो आप मत करो ना बच्चा, टेक द प्लेजर इन द सेम वे, डोंट बिकम अ फादर बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू बिकम अ फादर इफ यू रियली वॉन्ट टू फोर्स योर वाइफ टू गो थ्रू सच काइंड ऑफ थिंग्स। क्या आप रियली फादरहुड के लिए रेडी हैं? अगर आप अभी भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर यू आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस इवन दैट वन थिंग, एंड आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ आपके लिए, मतलब ट्रस्ट मी, ऐसे लोग बहुत अपनी वाइफ को सैक्रिफाइसेस करवाते हैं। और ये वही लोग होते हैं, मतलब मुझे पता है किस बात का लगता है, तुरंत से लाइक देर वॉज अ रील विच आई वॉच्ड, तो उसमें ये हुआ था कि उसकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम रहती है, हाँ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं डिलीवरी के टाइम पर, ओके शी गॉट स्टिचेस नीचे, फाइन। तो बोला गया था कि रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगेगा नॉर्मल से 6 हफ्ते के लिए। दैट गाय, ठीक है, उसने गिव इन किया ही नहीं, उसने बोला नहीं चीज़ें हमारे बीच में चेंज हो रही हैं अब तो। यू टेल मी, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग फिजिकली इन्वॉल्व, तुम सामने वाले को फोर्स कर रहे हो, कॉम्प्लिकेशंस तुम्हें पता है, आप मानोगे नहीं उस लेडी के साथ क्या हुआ है। इट विल शॉक यू, शी इज़ अनेबल टू वॉक नाउ बिकॉज शी गेव इन टू द प्रेशर, शी वॉज लाइक ओके इट्स फाइन, ठीक है कि हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, लेट्स हैव सेक्स। डॉक्टर ने मना किया था, शी इज़ अनेबल टू वॉक प्रॉपरली अब अपनी लाइफ में। You are understanding the depth of that mindset and that mindset is not discussed in the household, okay? घर में कोई इस बारे में बात नहीं करता, आप बस बच्चों को ज़बरदस्ती शादियों में बांध देते हैं। क्या आप अपने बेटों को बताते हैं? क्या आप अपनी बेटियों को ये बातें बताते हैं? मुझे अब जाके आई गॉट टू नो ढंग से कि व्हाट इज़ दिस स्टिच अबाउट। अब मेरे से छोटी लड़कियों की शादी हो जाती है, उन्हें क्या पता उनके साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इंडिया में यही तो प्रेशर होता है, गेट मैरिड हैव किड्स, गेट मैरिड हैव किड्स, एंड दिस प्रेशर इज समथिंग जिससे बर्बाद हो रहा है भाई। तुम मानोगे नहीं, थोड़ा टाइम पहले देयर इज़ अ गर्ल, आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने देखा है, उसके पेरेंट्स उसे शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे थे, ओवरली फोर्स, ठीक है। शी हैड नो ऑप्शन, उस लड़की ने अपने पूरे बाल हटा दिए बिकॉज शी नोज कि टकली लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, एंड दैट शॉक्ड मी। उसने अपने लंबे बाल पूरे हटा दिए हैं, शी इज़ नॉट हैविंग अ सिंगल हेयर ऑन हर हेड। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स मान ही नहीं रहे थे जब वो कह रही थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, एंड शी हैड नो अदर ऑप्शन। उसने रील डाली है भाई इस चीज़ पे, एंड हैट्स ऑफ टू हर दैट शी एक्चुअली टुक अ स्टैंड कि कैसे शी हैड टू गेट आउट ऑफ इट। बट सो सैड कि पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, मान नहीं रहे, शी सेइंग शी डजंट वांट टू गेट मैरिड, तुम्हें इसमें भी कंसेंट नहीं पता। एंड देन वी से कि क्यों इतने रेप केसेस बढ़ते हैं, क्यों मैरिटल रेप में अभी तक ढंग से चीज़ें वो नहीं हो रही। तुम देख रहे हो कंसेंट की लाइन कितनी फ्रेजाइल है हमारी कंट्री में। क्या हमारे पेरेंट्स ने हमें कंसेंट सिखाया है? तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में कंसेंट होता है? दरवाजे तक पे तो कोई कंसेंट नहीं है, दरवाजा लगाना अलाउड नहीं होता बहुत सारे घरों में। सो what I was trying to convey through all of this is, if you have a partner, if you really want to have kids, any one of you out there, do try to consider कि अगर आपको एज अ फैमिली अच्छा रहना है, तो अगर आप किसी नए इंसान को, बच्चे को ला रहे हो दुनिया में, प्लीज़ बी मेच्योर इनफ, डोंट डू एनीथिंग विदाउट कंसेंट बिकॉज इट रूइंस अ लाइफ जिसके साथ हो रहा होता है। वो इंसान क्या करे फिर बताओ? अगर उसने बच्चा भी कर दिया है, जब उससे स्टिच भी करवा दी गई है, वो क्या करे? वो छोड़ दे? इतना ईजी नहीं होता, बोलना ईजी होता है, हाँ छोड़ देना चाहिए, बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन। सो गाइज डू शेयर द वीडियो विद पीपल सो दैट दे कुड गेट टू नो कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, ओके। एंड आई होप कि कुछ आपको नई चीज़ें पता चली होंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई पोस्ट अ वीडियो डेली। अगर आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, एनी ऑफ योर स्टोरीज जो आप चाहते हो कि नहीं, मतलब
लोगों को पता चले, सो दैट दे कैन बिकम अवेयर, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.